आइए हम अपने सरों को उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में झुकाए, जो कि हमारा सृजनहार है, तारनहार और पालनहार है। अनुग्रह से भरे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में एक बार फिर से आते हैं। हालांकि प्रभु, आप तो सर्वस्व से उपस्थित रहने वाले प्रभु हैं। हमारे हृदय, हमारे मन, हमारे विचार को जानने वाले प्रभु हैं। लेकिन प्रभु, आप हमसे यही चाहते हैं कि हम आपके पास आएं। और निश्चित प्रभु जी, जब हम आपके पास आते हैं तो प्रभु हमें हियाव मिलता है, हमें शक्ति मिलती है, आपसे बल मिलता है, जीने का सही रास्ता मिलता है प्रभु जी। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपके वचन को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो प्रभु हमें यही ज्ञान मिलता है कि जो आपका भय मानता है वो ही प्रभु आपके उपस्थिति को समझ सकता है, वही आपके आश्चर्य कर्मों को प्रभु अपने जीवन में होते देख सकता है, वही अपने जीवन के अंदर उस असीम आनंद की अनुभूति को महसूस कर सकता है, वही प्रभु दुख में भी आपकी स्तुति गान कर सकता है, वही पिता परमेश्वर सुख में भी नियंत्रित होकर के आपकी महिमा कर सकता है। और केवल इसलिए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने हमें भय और भक्ति में बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है। प्रभु पिता, हम धन्यवाद करते हैं जब आपके वचनों को हम पढ़ते हैं तो प्रभु कई ऐसी बातें प्रभु हमारे सामने आती हैं जिससे कि हमें आप ज्ञान देना चाहते हैं, आप हमें भय और भक्ति में बढ़ाना चाहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मूसा अगर आपके नजदीक नहीं जाता और पिता आपसे बातचीत नहीं करता और आपकी आज्ञाओं को नहीं मानता, तो शायद प्रभु उस मूसा को आप इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन प्रभु जी, आपने उस अलौकिक अद्भुत दृश्य के साथ प्रभु अपने तरफ आकर्षित किया। और प्रभु जी, न केवल आकर्षित किया बल्कि मूसा से कहा कि तू जहाँ खड़ा है वो पवित्र स्थान है, अपने पैर की जूतियों को, अपने पैर के चप्पल को, पदुका को उतार दे। और उसने वैसा ही किया। और प्रभु जब उसने वैसा किया तो आपने उस सूखे हुए लाठी में, जो उस मूसा ने अपने भेड़ों को चराने के लिए रखा था, उस सूखे हुए लाठी में आपने जान डाल दी प्रभु। पिता परमेश्वर, वो सूखा हुआ वो लाठी मिस्र के अंदर विपत्तियों को, तबाहियों को और कई प्रकार के विपत्ति और भयानक अवस्था को लेकर के चलाया प्रभु जी, केवल इसलिए कि प्रभु आपने मूसा को अपनी अलौकिक छटा दिखाई प्रभु जी। और वो आपके भय भक्ति में प्रभु जी उस सामर्थ को प्रभु प्राप्त करने पाया उस सूखे हुए लाठी में। प्रभु जी, आज भी प्रभु आप हमसे यही चाहते हैं। आप तो हमारे सामने परिस्थितियों को रखते हैं, आप तो अवस्थाओं को ला करके रखते हैं, आप हमारे लिए आश्चर्य कर्म करते हैं, आप हमें आशीषित जीवन जीने के लिए प्रेरणा देते हैं, हमें हर प्रकार की दुर्घटना, पीड़ा और कष्ट और बीमारियों से बचा करके हमें जयवंत जीवन की तरफ ले जाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी इस सारी अवस्थाओं के पीछे एक ही मकसद है कि हम प्रभु आपकी आज्ञा को मानें। पिता परमेश्वर, अगर हम आपकी आज्ञा को मानेंगे तो जैसे मूसा प्रभु लाठी में जान पाया, वैसे ही प्रभु आपकी जीवित कलाम जो लाठी की तरह है, आपका जीवित कलाम जो दोधारी तलवार की तरह है, वो काम करना शुरू कर देगा, हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देगा, हमारे जीवन से बातचीत करना शुरू कर देगा, हमारे जीवन का दिशा निर्देशन तय करेगा, हमारे जीवन के अंदर आत्मिक दशाओं में बढ़ने के लिए उत्साहित करेगा। क्योंकि प्रभु आपका जीवित कलाम प्रभु जी जिंदा है मेरे राजा, वो हमारे बीच में चलता फिरता है मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे राजा, आज की सुबह जितने लोग इस समय जिंदा हैं और आपके समक्ष अपने सरों को झुकाए हैं, पिता परमेश्वर, उन सबों के लिए हम यही कामना करते हैं कि आप आज दिन भर अपने भय भक्ति में प्रभु हमें बढ़ने दें। पिता परमेश्वर, आपका जिंदा कलाम प्रभु हमारे साथ उठे बैठे चले फिरे, हमारे शब्दों से जाहिर हो मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे बच्चे प्रभु आपके भय भक्ति को समझें, हमारे जवान प्रभु आपके भय भक्ति को समझें, हमारे बुजुर्ग प्रभु आपके भय भक्ति को समझें। क्योंकि पिता परमेश्वर, आपके भय भक्ति को वही समझ सकता है जो हृदय से उदार होगा, जो प्रभु हृदय से विश्वास के भाव को समझेगा, जो हृदय से अपने मन को शुद्ध करेगा, जो हृदय से अपने विचारों को प्रभु आपके योग्य ठहराएगा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऐसा ही बनाए मेरे राजा।
आप हमें प्रभु बालकों के सरीखे बनाए मेरे राजा, हमारे मन को कोमल बनाए, हमारे हृदय को कोमल बनाए और हमारे बैरियों को माफ करने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य दे। हमें मुंह से गंदे शब्द को निकालने से रोके रख प्रभु पूरे दिन। हमारे मनों को, हमारे विचारों को प्रभु जांच और परख प्रभु जी, ताकि पिता हम आपके नियंत्रण में रहें प्रभु। इस समय जो बीमार हैं, परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं, परेशानियों में हैं, यीशु के नाम से वो सारी अवस्थाएं दूर होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, पाप के बंधन से मुक्त होने के लिए जो आत्माएं प्रभु छटपटा रही हैं, यीशु के पवित्र कलाम से, यीशु के पवित्र नाम से, यीशु के पवित्र लहू से प्रभु जी सारी बेड़ियां आज तोड़ दी जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, कई घराने के अंदर प्रभु जादू टोने का और कई प्रकार के शैतानी हरकतों का प्रभु जी प्रकोप है। ऐसे घरों के अंदर प्रभु आपकी उपस्थिति चाहते हैं, आपके पवित्र लहू का स्पर्श चाहते हैं प्रभु जी। शैतान का हर एक चाल यीशु के नाम से खंडित होने पाए, तोड़ दिया जाए मेरे राजा आज की सुबह। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में समर्पित होकर के यही कहते हैं प्रभु कि हमें आप दिन भर अपने पवित्र आत्मा के सहयोग से हमें चलाएं, फिराएं, उठाएं, बैठाएं और मौका दें प्रभु कि फिर शाम को हम एकत्रित होकर आपको धन्यवाद देने पाए। धन्यवाद करते हैं आज की प्रार्थना को सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें। आमीन।